हेलो फ्रेंड्स, द डेली न्यूज़ अपडेट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द डेली न्यूज़ अपडेट के आज के सेशन में हम लोग यूरिया गोल्ड के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के सीकर में यूरिया गोल्ड, जो कि एक सल्फर कोटेड यूरिया है, को लॉन्च किया। इसके उद्देश्य में मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करना तथा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना शामिल है। अगर हम बात करें कि भारत को सल्फर कोटेड यूरिया की ज़रूरत क्यों है, तो पहले हमें जानना होगा कि सल्फर का एज अ फर्टिलाइजर रोल क्या है। तो सल्फर को अगर हम देखें तो सल्फर प्लांट्स में क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है, तिलहन फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है, दलहनी फसलों में जड़ ग्रंथियां या रूट नोड्यूल्स के निर्माण में मदद करता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होते हैं। साथ ही साथ सल्फर पौधों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, जिंक और बोरान जैसे पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है। एक अध्ययन के रिपोर्ट के अनुसार इस समय भारत की 42% मिट्टी में सल्फर की कमी है। इस कमी के कारणों पर अगर हम गौर करें तो इसमें भारतीय किसानों द्वारा यूरिया और डीएपी फर्टिलाइजर्स पर अत्यधिक निर्भरता भी सल्फर की कमी का एक महत्वपूर्ण कारक है। फर्टिलाइजर्स, जिसे कि प्लांट के न्यूट्रिशनल नीड के आधार पर माइक्रो एंड मैक्रो फर्टिलाइजर्स में डिवाइड किया जाता है। माइक्रो फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करें तो माइक्रो फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, बोरॉन, कॉपर, जिंक और निकल जैसे न्यूट्रिएंट शामिल हैं, जिनकी आवश्यकता प्लांट्स को कम मात्रा में होती है। वहीं पर दूसरी तरफ मैक्रो फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर जैसे न्यूट्रिएंट शामिल हैं, जिनकी आवश्यकता पौधों को अधिक मात्रा में होती है। भारतीय किसान, जो कि अल्प शिक्षित हैं और जागरूकता के अभाव के कारण ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जिनको कलेक्टिवली एनपीके के नाम से जानते हैं, का उपयोग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सल्फर, जिंक, निकेल, बोरान, कॉपर आदि जैसे अन्य फर्टिलाइजर्स की कमी मिट्टी में बनी रह जाती है, जो कि फसलों की उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। अगर हम पारंपरिक यूरिया के स्थान पर यूरिया गोल्ड के इस्तेमाल से होने वाले लाभ की बात करें तो सबसे पहले यूरिया गोल्ड, जो कि सल्फर कोटेड है, यह मिट्टी में नाइट्रोजन के धीरे धीरे यह मिट्टी में नाइट्रोजन को धीरे धीरे रिलीज करेगी, जिससे फसलों को इसके इसे एब्जॉर्ब करने में पर्याप्त समय मिलेगा। कहने का मतलब, जब यूरिया धीरे धीरे जब यूरिया नाइट्रोजन को धीरे धीरे रिलीज करेगा तो पौधों को पर्याप्त टाइम मिल जाएगा इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने में, या कह सकते हैं कि इसको ब्रेक करके एब्जॉर्ब करने में उसको प्रॉपर टाइम मिल जाएगा। दूसरा, यूरिया गोल्ड में ह्यूमिक एसिड का समावेश फर्टिलाइजर के रूप में इसके जीवन काल को बढ़ा देगा। तीसरा, यह यूरिया गोल्ड ओवरऑल फर्टिलाइजर यूजेस को कम करने में सहायक होगा। एक रिपोर्ट की माने तो 15 किलोग्राम यूरिया गोल्ड 20 किलोग्राम पारंपरिक यूरिया के बराबर होगा। कहने का मतलब यह है कि यह यूरिया गोल्ड पारंपरिक यूरिया गोल्ड के मुकाबले 25% ज़्यादा असरदार होगा। अब आइए यूरिया के बारे में जानते हैं। यूरिया की अगर हम बात करें तो यूरिया नाइट्रोजन युक्त एक फर्टिलाइजर है जो फसलों को वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करता है। यह यूरिया प्लांट के फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भी सहायक होता है। इसमें हाई नाइट्रोजन कंटेंट पाया जाता है, जो कि 46% के आसपास है, तथा यह वाटर सॉल्यूबल होता है। ये जो यूरिया है ये वाटर सॉल्यूबल होता है। साथ ही साथ यह यूरिया
अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बना होता है। यूरिया से जुड़े सरकार द्वारा चलाए गए अन्य पहलों की अगर हम बात करें तो उसमें नीम कोटेड यूरिया, यूरिया बैग के साइज को कम करना और लिक्विड नैनो यूरिया पहल प्रमुख रूप से शामिल है। नीम कोटेड यूरिया की अगर हम बात करें तो नीम कोटेड यूरिया स्कीम 2015 में भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादन को बढ़ाने, मृदा स्वास्थ्य को ठीक करने तथा यूरिया डाइवर्जन को रोकने के उद्देश्य से लाया गया था। यूरिया के रैशनल यूज को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार ने वर्ष 2018 में यूरिया बैग के साइज को 50 किलोग्राम से कम करके 45 किलोग्राम कर दिया गया। देखो, इसमें होता क्या है कि भारतीय किसान जब यूरिया या किसी भी फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं तो वो उसको नाप तोल के खेत में इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसको नापते नहीं है कि कितना केजी इतने इतने एरिया में हमें डालना है। वह बैग का आकलन करके बीघे के हिसाब से उसका प्रयोग नॉर्मली करते हैं। मान लो पहले एक किसान एक बैग यूरिया को 3 बीघे में डालता था, तो प्रति बीघे वह लगभग 17 किलोग्राम के आसपास यूरिया का छिड़काव करता था। परंतु अब जब बैग साइज को कम कर दिया गया है, अब भी वह इस बैग को 3 बीघे में ही छिड़काव करेगा, तो अब वह प्रति बीघे 15 किलोग्राम के हिसाब से छिड़काव कर रहा है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि ऑटोमेटिकली यूरिया का जो कंजम्पशन है वो रैशनलाइज हो गया। तीसरे स्कीम की अगर हम बात करें तो वह है लिक्विड नैनो यूरिया। यह यूरिया नैनो पार्टिकल के फॉर्म में होता है, जो कि पारंपरिक यूरिया के विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन पहुंचाता है। इसका विकास पारंपरिक यूरिया के विकल्प के रूप में किया गया, जो कि इसकी आवश्यकता को 50% तक कम कर सकता है। मतलब अगर इसका हम उपयोग करते हैं तो पारंपरिक यूरिया की जो आवश्यकता है वो 50% तक कम हो जाएगी। आधा लीटर जो नैनो यूरिया की बोतल है, आधे लीटर की जो नैनो यूरिया की बोतल है, वह एक बैग पारंपरिक यूरिया के बराबर नाइट्रोजन प्रदान करती है। कहने का मतलब ये पहले लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन गुजरात के कलोल में 2022 में किया गया था। तो आइए आज के टॉपिक से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो आज का प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट यूरिया गोल्ड recently launched by Prime Minister नरेंद्र मोदी in राजस्थान सीकर। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के सीकर में लॉन्च किए गए यूरिया गोल्ड के बारे में कौन से कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट है, इट इज कोटेड विथ सल्फर टू एड्रेस सल्फर डिफिशियंसी इन द सॉयल, यानी कि मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए इसे सल्फर से कोट किया गया है। हाँ, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, इट हैज अ स्लो रिलीज ऑफ नाइट्रोजन देयर बाई इनहांसिंग इट्स अवेबिलिटी एंड अपटेक बाई क्रॉप। इसमें नाइट्रोजन का उत्सर्जन धीमी गति से होता है, जिससे इसकी उपलब्धता और फसल द्वारा ग्रहण में वृद्धि होती है। तो ये ऑप्शन भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, इट कंटेन्स ह्यूमिक एसिड विच एक्सटेंड इट्स लाइफ स्पैन एज अ फर्टिलाइजर। इसमें ह्यूमिक एसिड होता है जो उर्वरक के रूप में इसका जीवन काल बढ़ा देता है। तो ये ऑप्शन भी सही है। स्टेटमेंट चौथा देखते हैं हम लोग, इट रिड्यूसेस द ओवरऑल फर्टिलाइजर यूजेज बाई 25% कंपेयर टू कन्वेंशनल यूरिया। यह पारंपरिक यूरिया की तुलना में कुल
उर्वरक उपयोग को 25% तक कम कर देता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 चारों ऑप्शन हमारे सही हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। द डेली न्यूज़ अपडेट के आज के सेशन में इतना ही। आगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट इश्यूज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।